हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक पांडे है और मैंने जावा ट्री.com की तरफ से एक कंप्लीट हाइबरनेट के लिए एक वीडियो सीरीज बनाया है, जिसमें हम हाइबरनेट के सारे फीचर्स एंड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, हाइबरनेट इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले हम देखेंगे हाइबरनेट क्या है। हाइबरनेट एक ORM टूल है और एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है जो डेटाबेस के लिए यूज होता है। ज़्यादातर आप JDBC या फिर एंटिटी बीन्स, एंटिटी बीन्स के जगह पे हम इसे यूज करते हैं। हाइबरनेट एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम एक हाई परफॉर्मेंस रिलायबल एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। हाइबरनेट 2001 में गेविन किंग के द्वारा बनाया गया था। एंड हाइबरनेट एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम विदाउट डेटाबेस में ऑपरेशन किए हम डेटा को मॉडिफाई, इंसर्ट, अपडेट, डेटा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ऐसा टूल है जो बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशन दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। सो हियर ORM मीन्स ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग होता है। ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग इन द सेंस ये ऑब्जेक्ट को मैप करता है। मैप इन द सेंस whenever we have to perform any operation on database, we don't need to go on database and we don't need to make any changes in database. We can simply make changes in Hibernate coding. Okay, in Hibernate coding in the sense हम डायरेक्ट Hibernate के क्लास ऑब्जेक्ट पे डेटाबेस में ऑपरेशन कर सकते हैं। और चलो अब हम देखते हैं हम हाइबरनेट ही क्यों जा रहे हैं, जब हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स पड़े हैं पहले से, लाइक JDBC एंड EJB एंटिटी बीन्स टूल्स भी पड़े हैं। तो हम हाइबरनेट के लिए क्यों जा रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। JDBC है, आप इसको यूज कर सकते हैं, म्यूसी पैटर्न में भी आप यूज कर सकते हैं, बट आप एक ये छोटे एप्लीकेशन के लिए ही बेटर है। सपोज आप बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप EJB एंटिटी बीन्स के लिए जाएंगे, बट सम इशू है, एंटिटी बीन्स में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए हाइबरनेट को डेवलप किया है। वो प्रॉब्लम मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा रिकॉर्ड है, और वो सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें एम्प्लॉयज को दिन में कम से कम 8 से 10 या 20-25 बार उस पर ऑपरेशन करना रहता है। सपोज मैं एक कंपनी के एंट्री गेट पास का एग्जांपल लेता हूं, जहां पे हर एम्प्लॉय को स्वाइप करके, कार्ड स्वाइप करने के बाद उसको एंट्री मिलती है। तो सपोज एक कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉय हैं और उनको हर बार आने जाने टाइम वो स्वाइप करना है। तो अगर हर बार एम्प्लॉय स्वाइप कर रहा है तो उसको परफॉर्मेंस में इश्यू होगा, क्योंकि JDBC में हर बार वो डेटाबेस में जाएगा और डेटाबेस से डेटा फेच करके लाएगा, फिर वो अपना कुछ वैलिडेशन करेगा, तब फिर वो आउटपुट देगा जिससे आप एंट्री कर पाएंगे। ओके, बट ये प्रॉब्लम हम EJB एंटिटी बीन्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। JDBC का प्रॉब्लम्स ओवरकम कर सकते हैं हम एंटिटी बीन्स में, बट जो एंटिटी बीन्स में प्रॉब्लम है वो हम हाइबरनेट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो एंटिटी बीन्स में क्या प्रॉब्लम है, एंटिटी बीन में कैचे मेमोरी सपोर्ट है, जिसके थ्रू हम एक बार स्वाइप करेंगे सपोज डेटा कार्ड, उसके बाद उसका डेटा कैचे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, उसको बार बार डेटाबेस में जाके फिच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिर सपोज नेक्स्ट टाइम वो एंट्री स्वाइप करेगा तो वो कैचे मेमोरी से डेटा पास हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स क्या है एंटिटी बीन्स में। सपोज एक और JDBC का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताता हूं। सपोज तुम्हारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो किसी शॉप के लिए है। सपोज एक मार्केट है, छोटा मार्ट है, जहां पे तुम डेली का डेटा रखते हो और बहुत सारा डेटा स्टोर करते हो, बट आपने डेटाबेस के लिए सपोज ओरेकल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1 ईयर के लिए,
और सपोज 1 ईयर के बाद आपको चेंज करना है एसक्यूएल में, तो फिर आप चेंज करते टाइम जितने भी चेंजेस होंगे आपको जाके डायरेक्ट जेडीबीसी के क्वेरीज में करना पड़ेगा एंड क्लासेस में करना पड़ेगा, ये जो कि बहुत डिफिकल्ट है चेंजेस करना। इसको ओवरकम करने के लिए हम एंटिटी में कर सकते हैं, जो कि एंटिटी में भी सपोर्ट करता है मल्टी डेटाबेस। इन द सेंस हमें अगर चेंजेस करना है तो सिर्फ एंटिटी के एक्सएमएल फाइल या फिर उसके थ्रू हम डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजीज या फिर फीचर्स है उसके थ्रू हम डायरेक्ट डेटाबेस को चेंज कर सकते हैं। और जिससे सपोज आप ओरेकल से एसक्यूएल में कन्वर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हैं एंटिटी में। बट सपोज एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सर्वर की जरूरत नहीं है, बट अगर आप एंटिटी में बना रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ सर्विस तो लगना ही लगना है, जैसे ग्लासफिश सर्वर या फिर जेबो सर्वर्स आपको यूज करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। तो सपोज आपको ऐसा एप्लीकेशन नहीं चाहिए जिसमें सर्वर सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर हम बोल सकते हैं विदाउट नेट या सर्वर वाला एप्लीकेशन बना रहे हो, तो तुम एंटिटी में नहीं बना सकते। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम हाइबरनेट में बना सकते हैं। और ज्यादातर एंटिटी बड़े सॉफ्टवेयर के लिए, बड़े एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, बट हाइबरनेट में हम छोटा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और बड़ा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। और इसका परफॉर्मेंस और भी अच्छा है और इसका डुअल कैचे मेमोरी भी सपोर्ट करता है, तो इसलिए हाइबरनेट बेस्ट होता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर तीनों जेडीबीसी, एचडीबीएंस एंड हाइबरनेट तीनों में यूज हो सकता है, बट परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो सबसे बेस्ट हाइबरनेट है। तो नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर हाइबरनेट एप्लीकेशन। मुझे आशा है कि अभी तक के सारे जो डिफरेंस थे जेडीबीसी एंड ईजेबी एप्लीकेशंस एंड हाइब्रिड एप्लीकेशन में जो भी डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया रहेगा। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि अपना हाइबरनेट एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, तो हाइबरनेट का रिक्वायरमेंट जो है वो है, फर्स्ट है जेडीबीसी, क्योंकि जावा तो लगने वाला है, क्योंकि वो बेस है, बिना उसके तो कोई एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी जेडीबीसी लगने वाला है और फ्रेमवर्क हाइबरनेट। ठीक है, तो हाइबरनेट आप हाइबरनेट की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे लिंक दिया है मैंने, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। जिप फाइल मिलेगा, आप उसको एक्सट्रैक्ट करके रख लो या फिर आप उसको किसी स्पेसिफिक फोल्डर में बना के रख लीजिए। और नेक्स्ट है जेडीबी, अपना जेडीके डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे लिंक दिया है, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रख सकते हो। अगर आपके पास पहले से है तो कोई बात नहीं है, मेरे पास पहले से है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कवर कर दूंगा कि हाउ टू इंस्टॉल जेडीके एंड हाइबरनेट। हाइबरनेट फ्रेमवर्क है, सिर्फ इसको यूज करना है, तो इसको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जार फाइल आपको इंक्लूड करना रहता है आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो अगर मेन फीचर की बात करें हाइबरनेट की, तो यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे आपको डेटाबेस रिलेटेड क्वेरी जो है ऑब्जेक्ट के बेस पे लिखना है। इन द सेंस यहाँ की क्वेरी एसक्यूएल बेस्ड नहीं रहती है, आप ऑब्जेक्ट के बेस पे रहती है, जिससे आप डेटाबेस कभी भी चेंजेस करोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। आप ओरेकल से एसक्यूएल में कन्वर्ट करो तो भी सेम क्वेरी रहेगा, या फिर एसक्यूएल से ओरेकल में करो तो भी सेम ही क्वेरी यूज हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ का क्वेरी, इस हाइबरनेट की क्वेरी जो है ऑब्जेक्ट के बेस पे रहती है, ये हर ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म करती है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस डेटाबेस में होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, अभी मैंने बताया वो आरएम टूल है। इन द सेंस ये जो भी परफॉर्मेंस आप करने वाले हो, जो भी ऑपरेशन करने वाले हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू करना पड़ता है। ऑटोमेटिक प्राइमरी की जनरेशन, इसका एक नेक्स्ट और फीचर है, जो कि हम प्राइमरी की जनरेट करने के लिए कुछ सीक्वेंस वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टूल से या फिर आप बोल सकते हो क्लासेस है, उसको यूज करके हम ऑटोमेटिक प्राइमरी की जनरेट कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं प्राइमरी की जनरेशन के लिए, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग डेफिनेशन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक बीन्स को मैप करने के लिए हम एक्सएमएल फाइल्स के बेस पे ऑब्जेक्ट को मैप करते हैं। देन कैचे मेमोरी
और बहुत सारे शॉर्ट कोड्स के यूज के थ्रू इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई रहता है बाकी फ्रेमवर्क्स के अलावा। बेस में अगर कंपेयर करेंगे तो हाइब्रिड का परफॉर्मेंस बेस्ट है। और एच डी एल सी इन द सेंस डुअल लेयर कैचे मेमोरी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी टॉपिक समझ में आ गए रहेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कुछ प्रॉब्लम, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चेंजेस जो इस चैनल में हो रहे हैं अगर उसकी जानकारी चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेल कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पे आलोक पांडे यूजर नेम के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। ट्विटर का भी आईडी दिया है, तो आप जब जहाँ पे चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड। तो ओके, देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।